उतना तो सारे रिकॉर्ड भी हो जाएगा। वैसे भी ये समझाने वाली बात है कि जैसे हम यही डिस्कस कर रहे थे कि तुमने देखा था एक क्लास वेब ब्राउज़र जिसके अंदर मजबूरी में हमें 2 मेथड बनाने पड़ रहे थे। अगर वो 2 मेथड नहीं बनाते तो हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पैरेंट में रख के यूज नहीं कर पाते, है ना। और उस मेथड में कोई कोड भी नहीं लिख रहे थे क्योंकि हमें ये भी पता था कि ये मेथड तो कभी चलेगा ही नहीं। चलेगा कौन? जो इसको ओवरराइड करेगा। या तो ये चाइल्ड ओवरराइड करेगा तो वो जो करेगा उसका चलेगा, जो नहीं करेगा उसका नहीं चलेगा। तो ये लेकिन वेब ब्राउजर का जो 2 मेथड है इसमें लिखा हुआ कोड कभी चलेगा नहीं। इसीलिए दोनों मेथड को हमने क्या बनाया? ब्लैंक बनाया कि नहीं बनाया? उसमें कोई कोड नहीं लिखा और सब सही चल रहा है। लेकिन अच्छे बताओ, एक मेथड के पास बॉडी होती है कि नहीं? करली ब्रेसेस पे स्टार्ट होता है, करली ब्रेसेस पे एंड होता है, सिर्फ इसलिए जिससे ये डिफाइन हो सके कि इस मेथड की बॉडी मतलब कहां से शुरू करना है और कहां खत्म करना है। बॉडी इसीलिए होती है जिससे ये पता चल सके कि किस मेथड का कोड कहां तक है। लेकिन तुम सोचो, तुम्हें तो इस मेथड में कोई कोड ही नहीं लिखना, तो तुम बॉडी लेके क्या करोगे? जिस मेथड में कोई कोड ही नहीं लिखना, उस मेथड में बॉडी का क्या यूज है? बताओ, यहां बॉडी बनी है कि नहीं? वेब ब्राउजर का मेथड है सर्च एलिमेंट, है ना, और इसमें बॉडी है बॉडी है और कोड नहीं है। मतलब मेरा ये कहने का अगर कोड नहीं लिखना है तो बॉडी क्यों बना रहे हो? हाँ, तो अगर कोड नहीं लिखना है तो बॉडी क्यों बना रहे हो? तो अच्छा, बॉडी भाई तुमने हमेशा देखा है कि मेथड में हमेशा बॉडी देनी पड़ती है। इसी वजह से जावा ने एक नया कंसेप्ट दिया कि अगर आपको कभी ऐसा मेथड चाहिए जो सिर्फ दिखाने के काम आए, चलने के काम ना आए, मतलब जिसमें बॉडी की कोई जरूरत ना हो, इसी वजह से पिक्चर में आया कौन? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसा मेथड होता है, देखो ये ऐसा, हाँ अभी एरर है क्योंकि हमने एब्स्ट्रैक्ट और लिखा नहीं, और यहां लिख देते हैं क्या? ना अभी देखो, अभी भी एरर दे रहा है। पहले वो एरर हम दूर कर देंगे। अभी ये सही लिखा है, जो लिखा है सही लिखा है, जो एरर अभी हम दूर कर दे रहे हैं। लेकिन ये देखो लिखा है या इसके पास क्या है? एक मेथड बना है कि नहीं? देखो क्या नाम है? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड और क्या सर्च एलिमेंट। तुम्हारी आंख के सामने है, सब लोग देखो, लिखा है कि नहीं? एक मेथड है ना। इस मेथड के पास बॉडी है नहीं। देखो सीधे यही मेथड का नाम लिखे, कोई करली ब्रेसेस नहीं लगाया, सीधे क्या लगा दिए? सेमीकोलन, और वहीं क्या कर दिए? इसको बंद कर दिए कि नहीं बंद कर दिए? और अब ये देखो, ये मेथड हमको दिखा, और ये इसके पास क्या है? सिर्फ नाम है, इसके पास बॉडी नहीं है, इसमें कोड नहीं लिखा। यही तो हमको चाहिए था, हमें नाम ही तो चाहिए था ना। हमें वेब ब्राउजर के जो 2 मेथड थे हम बनाए थे, जिनको हम ओवरराइड कर रहे थे, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए हमें नाम चाहिए था उनका कि नहीं? तो इसीलिए जावा ने कंसेप्ट दिया कि अगर आपको कभी ऐसा चाहिए हो कि कोई मेथड ऐसा पेरेंट में जो चाइल्ड क्या करेंगे, अपने हिसाब से क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या ओवरराइड करेंगे, लेकिन फिर भी पेरेंट में बनाना है, क्योंकि अगर पेरेंट में नहीं बनाएंगे तो फिर हम कॉल करेंगे कैसे? मतलब हमको सिर्फ दिखाने के लिए चाहिए। तो जावा ने कहा अगर मेथड सिर्फ दिखाने के लिए बनाना है तो आप मेथड क्या बनाओ? एब्स्ट्रैक्ट। बॉडी बनाने की आपको जरूरत नहीं है। इसी को बोला गया क्या? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और एक सेकेंड, ये एरर यहां इस बात की आ रही है कि अगर किसी क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हो तो आपको क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अब सारी एरर गई, और नीचे वाली जो थी ये कहीं कोई एरर नहीं। देख लो, ये क्लास सब लोग शेयर कर लेना जो आज बनाए हैं, ये देख लो एकदम साफ साफ एरर भी गई। और सोचो तुम्हारा सारा काम हो गया। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहां रखोगे? पेरेंट में। दिखने में तो ये मेथड काम आ ही जाएंगे, चलना इनको है नहीं, तो बॉडी की इनको जरूरत नहीं। इसीलिए तो कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट। इसीलिए जावा ने कहा कि जब कभी आपको मेथड ऐसा बनाना हो जो चलने में काम ना आए और दिखने में काम आए,
तो वही मेथड्स हम क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। और जब भी किसी क्लास के अंदर हम एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उस क्लास को क्या बनाना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। क्लियर है ये? तो इस तुम्हारी प्रॉब्लम का जो बेस्ट सोल्यूशन था वो यही है कि आपको वेब ब्राउजर नाम की क्लास को क्या बनाना चाहिए था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दो मेथड जिसका कोड दोनों को चाहिए उनमें कोड लिखा, और दो मेथड ऐसे जिनका दोनों को सिर्फ क्या चाहिए, नाम चाहिए, तो वो दो मेथड तुम क्या बनाते, एब्स्ट्रैक्ट बना देते। और ये बेस्ट सोल्यूशन है। जो बॉडी बनाए थे वो गलत किए थे। जब बताओ बॉडी क्यों बना रहे हो, कोड लिखने के लिए, और तुम ही कह रहे हो हम कोड लिखेंगे नहीं, तो बॉडी, इसीलिए जावा ने कहा कि जब तुम्हें कोड लिखना नहीं है और सिर्फ मेथड दिखाने के नाम पर्पज से चाहिए, तब तुम क्या बनाना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना। बिल्कुल, एब्स्ट्रैक्ट कहा गया ना, इसी को अनइम्प्लीमेंटेड भी बोलते हैं। नॉन इम्प्लीमेंट का मतलब जहां कुछ काम किया जाए, जैसे मेथड बनाते हो उसमें कोड लिखते हो ना, तो हम कहते हैं मेथड का इम्प्लीमेंटेशन किया, हमने कोड का इसमें क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन किया। लेकिन जब ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो मतलब क्या है, बॉडी ही नहीं है। जब बॉडी नहीं है तो कोड भी नहीं लिखोगे, तो इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, अनइम्प्लीमेंटेड, नॉन इम्प्लीमेंटेड है, या कोई भी नाम दे दो, या एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नॉन कॉन्क्रीट भी बोल दो। कॉन्क्रीट भी उसी को बोलते हैं जिसके अंदर बॉडी होती नहीं, जिसको बॉडी होती है उसे कॉन्क्रीट बोलते हैं। तो जिसके अंदर बॉडी नहीं होगी वही क्या हो गया, नॉन कॉन्क्रीट। लेकिन देख लो इसका यूज है, सोच लो, ऐसा मेथड है, कॉल कभी नहीं होगा, लेकिन मतलब चलेगा कभी नहीं, लेकिन दिखाने के लिए चाहिए, और कॉल कोई और, ठीक है। तो चलो, क्या करें, एक्सटेंड करने में कोई प्रॉब्लम, अगर मतलब देखो भाई, देखो अभी के केस में कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। अभी देखो, तुम ही सोचो, यही प्रॉब्लम जो थी मेरे पास, पहले तो हमने अपने दिमाग में एक चीज बैठा लो, हमें चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के हर हाल में कहाँ रखना है, पेरेंट में। तो मेथड से पेरेंट का दिखाई देगा, हमको मेथड दिखाना भी है, तो उसी नाम के दो मेथड हमने वहां क्या बना दिए, बॉडी वाले बना के तब भी काम चला सकते हैं, और बिना बॉडी वाले बना के तब भी चला सकते हैं। सही क्या है, बिना बॉडी वाला, क्योंकि जब उसमें कोड कभी चलेगा नहीं, उसमें कोड की जरूरत नहीं है, तो फिर बॉडी बना क्यों रहे, ठीक है। और कल चलो इसी पे अभी आगे कल और डिस्कस करें।